देखिए, बलात्कार एक ऐसा मुद्दा है जिसमें हम गलती 100% तक किसी की नहीं निकाल सकते। इसमें लड़कों की भी उतनी ही गलती रहती है और कुछ परसेंट लड़कियों की भी उतनी ही गलती रहती है, पर ज़्यादातर केसेस में देखा जाए तो लड़कों को ही सस्पेक्ट माना जाता है। इसमें अगर सहमति लड़की की भी हो और लड़के की भी हो तो भी इसे हमारा समाज बलात्कार का रूप दे देता है। मैं लड़कों की गलती मानता हूँ। लड़कों में हैवानियत जग गई है, ठीक है। उस लड़की की कोई गलती नहीं थी, उसके साथ गलत हुआ है। मेरा यह ओपिनियन है कि आजकल जो रेप केस हो रहे हैं इसमें लड़का और लड़की दोनों की गलतियाँ होती है, क्योंकि आजकल जैसे बहुत सारी जगह जहाँ पर एजुकेटेड पीपल नहीं होते, क्यों जैसे सिटीज़ वगैरह यहाँ पर चल जाता है, लेकिन देखा जाए जैसे छोटे एरिया में जहाँ पर लड़कियों को कुछ ज़्यादा छूट मिल जाती है, इसमें वो कभी छोटे कपड़े ऐसे पहन लेते जहाँ पर लोग इतना नहीं समझते। जो अभी पहनावा चल रहा है वो सबसे पहले बदलना पड़ेगा आपको, ठीक है। जो इंडिया के है पहनावा सलवार सूट, आपको वही पहनना पड़ेगा। आप जितने अलग कपड़े पहनोगे उतना माइंड घूम। लड़कियों के कपड़े पहनने के तात्पर्य में मैं ये बोलना चाहता हूँ कि ये एक दूसरे से बहुत ज़्यादा मिले हुए हैं। अगर हमारे देश में देखा जाए तो पहले बलात्कार के केस बहुत कम थे। जब से हमारा देश, हमारा कल्चर, हमारी सोसाइटी वेस्टर्न कल्चर को अपनाने लगी है, बहुत ज़्यादा अधिक से अधिक छोटे कपड़े पहनने की वजह से भी बलात्कार के आरोप बढ़ते हैं। मैं यही कहना चाहता हूँ मेरे भाइयों कि आवाज़ उठानी पड़ेगी। हर 6 महीने में नया केस होता है। कब तक के मोमबत्तियाँ जलाओगे? जब तक के कोई विधायक या सांसद की लड़की के साथ नहीं होगा, जब तक के किसी की आंखें नहीं खुलेगी। देखिए, पब्लिक अवेयरनेस के लिए हमें ये करना होगा कि देश के हर क्षेत्र में युवाओं को, बुजुर्गों को और हर उम्र के लोगों को एक होकर यह संदेश देना होगा कि बलात्कार एक ऐसा घिनौना कृत्य है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति शर्मसार होता है। महिला सशक्तिकरण को बहुत आगे बढ़ाना होगा बलात्कार को रोकने के लिए। तो गवर्नमेंट की भी बहुत सारी गलतियाँ होती है, जैसे हमारे इंडिया में कई बार केसेस होते हैं, रेप केसेस होते हैं। कई ऐसे पिछले सालों में रेप केसेस हुए हैं जिनके अभी तक फाइलें पूरी बंद हो चुकी है, फिर उनके कोई केस आगे बढ़ नहीं पाते। बहुत सारे गाँवों में, छोटी जगहों में केसेस रह जाते हैं क्योंकि वो बातें उठ नहीं पाती है। लेकिन जैसे अभी रिसेंट केस हुआ है हमारा, जो जयपुर में यूपी की लड़की थी मनीषा, जैसे उसका केस हुआ था। राजस्थान की जो पुलिस है, वहाँ के अधिकारियों ने, जिन्होंने झूठ बोलकर ये बता दिया था कि हमारे यहाँ जो प्रथा नहीं है रात को बॉडी रखने की, फिर बाद में जो भी है, तो उस चीज़ों को थोड़ा ध्यान देकर गवर्नमेंट ने आगे एक्शन लेना चाहिए। मैं भारत सरकार से यही चाहता हूँ, जो अपंग हो गई है उसे उसके पाँव पे खड़ा होना पड़ेगा और जागना पड़ेगा। गवर्नमेंट को बलात्कार को रोकने के लिए नई परिपाटी का स्थापन फिर से करना होगा। हमारा जो संविधान और सरकारी सिस्टम जो है वो बलात्कार के आरोपियों को बहुत लेट सजा देता है, पर हमने जो 1-2 केस देखे हैं उनमें जल्दी सजा भी हुई है बलात्कारियों को। कहना होगी कि बलात्कारियों को ना फांसी दी जाए ना जेल में डाला जाए, बलात्कारियों को युवाओं के सुपुर्द कर दिया जाए और देश की आम जनता को फैसला लेने दिया जाए। देखिए, बलात्कार एक घिनौना कृत्य है। ये समाज, देश और दुनिया में होने वाली सबसे घिनौनी हरकतें हैं। दूसरे जुर्म एक तरफ हो जाते हैं और बलात्कार देश की छवि भी धूमिल करने वाला एक कृत्य होता है। हमारे समाज को जागृत करने के लिए प्रत्येक युवाओं को मैदान में आना होगा। बलात्कारियों को पूर्ण रूप से सजा देनी होगी और सरकार और कोर्ट को भी अब यह निर्णय देना चाहिए कि बलात्कारियों को देश की आम जनता के हाथ पे सौंपा जाए। सुधार होना चाहिए, उसमें भी थोड़ा सुधार होना चाहिए, क्योंकि हमारे जो गवर्नमेंट है वो कई बार केसेस का जल्दी एक्शन नहीं लेती है, जिसके रिजल्ट्स बहुत लेट आते हैं। कई बार फाइलें बंद हो जाती है। तो हमारी गवर्नमेंट ने, बाकी गवर्नमेंट, दूसरे देशों की गवर्नमेंट जो जल्दी रूल देती है, वैसे हमारे भी गवर्नमेंट ने करना चाहिए। हैवानियत का कोई तलबदार ना होगा, ढंग का एक कानून लगा दो, भारत में कोई बलात्कार ना होगा। जानवर तो यूं ही बदनाम है, आजकल हैवान तो इंसान ही बन चुका है।